है जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है आज के डेट पे मैं इसी टॉपिक पे 3 चैनल को रन कर रही हूँ। तो इस चैनल को जब मैंने रन करना शुरू किया तो सबसे पहला खिताब तो मुझे यही मिला कि भाई मैं बहुत बेशर्म हूँ। पर पता है इस खिताब ने मुझे बहुत मदद किया ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बट यस ये वीडियो आपके काम की ज़रूर है। अगर मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि भाई मेरे जैसे बेशरम बन जाओ और ऐसे टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट कर दो, क्योंकि सच बताऊँ इतना बेशरम तो भाई मैं ही हो सकती हूँ। खैर, मैं आपको बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में किस किस लेवल पे आपको सचमुच बेशरम होना चाहिए और ये कैसे आपको फ़ायदा देगा। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो मेरी ये गारंटी है कि कोई ना कोई चीज़ें तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो ही जाएगी। बेशर्मी के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कि नंबर 1, पैसे दे के उसको वापस मांगना। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे इवन खुद हमारी घर की कोई ऐसी होती है ना जो हमसे पैसे ले तो लेते हैं बेशरम होके, भाई हाथ फैला के आपके सामने पैसे मांग तो लेते हैं, आप ना नहीं कह पाते, पैसे दे देते हो, बट वापस मांगते वक्त आपको बहुत शर्म आती है। क्यों? अगर उसने पैसे लेते वक्त शर्म नहीं दिखाई तो आप वापस मांगते वक्त क्यों शर्म दिखाओगे? इस केस में बिल्कुल भी शर्मानी नहीं चाहिए। जब उसने बेशर्म होकर आपसे पैसे मांगा और भी ज़्यादा बेशर्म होकर आपको पैसे नहीं लौटा रहा है तो आप उससे भी एक कदम आगे निकल जाओ और ज़्यादा बेशर्म हो जाओ और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके उसको बोलो भाई कि मुझे अपने पैसे कब लौटा रहे हो या कब दे रहे हो, इतना बताओ। पता है अगर वो पैसे नहीं देने वाला हुआ तो शायद वो आपको पैसे ना लौटाए, पर दोबारा आपके पास पैसे मांगने के लिए आने की हिम्मत नहीं करेगा और इस जगह पे आप बच जाओगे। हो सकता है वो आपकी किसी रिलेटिव हो, बहुत लोग ऐसा होते हैं ना जो अपनी दोस्ती को बचाने के लिए, रिलेशन को ख़राब ना हो जाए इस चक्कर में पैसे वापस नहीं मांगते। बट पैसे तो आप बड़े मेहनत से कमाते हो और पैसे कमाना बहुत मेहनत की बात होती है, ये बहुत खर्च करने पड़ते हैं, ताकत खर्च करनी पड़ती है, तो इतना तो करना चाहिए, है ना। दूसरी बेशर्मी का पॉइंट वो है मेरा अपना फील्ड, यानी कि इंटीमेट रिलेशनशिप। देखिए, चाहे आपकी ज़िंदगी कितनी भी सक्सेसफुल हो, चाहे आप कितने भी अमीर हो, अगर आपकी बेडरूम लाइफ सही नहीं रही तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद है, क्योंकि ये हिस्सा हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तभी ना मैं इस वीडियो पे बात करती हूँ, इस टॉपिक पे बात करती हूँ, तभी ना मुझे इतना बड़ा खिताब मिला है बेशर्म का। खैर, इस जगह पे या हो पति या हो पत्नी, किसी को भी बेशर्म होनी चाहिए, किसी को शर्मानी नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब आप घूंघट में रहते हो ना तो रिलेशनशिप कभी भी इस लेवल पे अच्छा नहीं बनता, क्योंकि जब तक आप अपने पार्टनर के सामने ओपन अप नहीं होते हो, जब तक आप अपने पार्टनर के सामने खुलते नहीं हो, बोल्ड नहीं होते हो, जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हो अपने डिज़ायर, जब तक आप एक दूसरे को समझते नहीं हो कि मुझे मेरे पार्टनर में क्या चाहिए या मेरे पार्टनर को मुझसे क्या चाहिए, ये नहीं समझते, इसके लिए बोलना ज़रूरी होता है, उसके सामने खोलना ज़रूरी होता है। तो इस केस में अगर आप शर्मा जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी अंदर की डिज़ायर अंदर ही रह जाएगी और बाहर कुछ नहीं निकल पाएगा, आपका बिस्तर जो है वो हमेशा ठंडा ही रह जाएगा। तो इस केस में बेशर्म होना दोनों के लिए, सिर्फ पति को नहीं पत्नी को भी इस मामले में बेडरूम में बेशर्म होना चाहिए, आई बिलीव। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। और इसमें है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा
तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 3 वो है ना कहने में बेशर्मी। अब बोलियो मैम ये क्या बात हो गई, इसमें कैसी शर्म। बहुत लोग ऐसे हैं जो ना नहीं कह पाते मेरे दोस्तों, मतलब कि इतने पोलाइट होते हैं, इतने केयरिंग होते हैं, इतने मतलब इतने अच्छे इंसान होते हैं ना कि कोई भी उसको कुछ भी कहता है, तो ऑफिस में काम करता है या घर में कोई है, मतलब खुद का काम नहीं कर पाता, दूसरों का काम करता फिर रहा है। खुद की अपॉइंटमेंट अभी भी या खुद की असाइनमेंट अभी भी ड्यू है, खुद का प्रेजेंटेशन ड्यू है, दूसरों के काम करते फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको ना कहना नहीं आता। इतने अच्छे इंसान हैं भाई, इतने अच्छे इंसान होना भी आज के डेट पे अच्छा नहीं होता। सबसे पहले खुद का भला करो फिर दूसरों का भला कर सकते हो। खुद ही अगर भले नहीं रहे तो फिर दूसरों का भला कैसे करोगे। और जो लोग आज आपसे इतने मतलब के फेवर्स ले रहे हैं ना, अगर आपने उनको फेवर देना बंद कर दिया तो आपका दोस्ती, आपका रिश्ता, आपका प्यार, आपका यार सब खत्म। क्योंकि जिसको आपसे स्वार्थ है और जो स्वार्थ के लिए आपसे कनेक्टेड है, जब स्वार्थ खत्म तो सब खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अपनी एक बाउंड्री बनाओ कि मुझे कितने हद तक रहना है, कहाँ तक मैं जा सकती हूँ और इसके बाद क्या मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मेरे लिए भाई पॉसिबल नहीं है। यानी कि ना कहना सीखना आज के डेट पे बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बेशर्म होना काफ़ी ज़रूरी है भाई। क्योंकि जिसकी नेचर है कि जिसको ना कहना नहीं, मुझे ना आता है, पहले मैं भी नहीं कर पाती थी, बट आज के डेट पे मैं अपने पति को भी साफ साफ कभी कभार बोल देती हूँ कि भाई मुझसे नहीं होगा। क्योंकि इस केस में क्या होता है ना, झगड़े नहीं होते। यानी कि अगर मैं ऐसा करती रहूंगी तो उसको ये लगेगा कि हाँ मैं कर दूंगी, बट अंदर से मुझे गुस्सा आएगा कि मैं क्यों ना नहीं कह पाई। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बगावत पे उतर आओ या फिर आप हमेशा ही ऐसा करो। जिस मुकाम पे, जिस मोड पे आपको लगे कि मुझे ये नहीं करना, तो दैट मीन्स आपको नहीं करना और स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको ना कह देना है। अगर आप एक बार ऐसा कर पाए ना तो आप देखोगे कि अगली बार से ना ये एक्सपेक्टेशन लेवल, ये बगावत, ये झगड़े, अंदर से गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, रिश्ते अच्छे रहेंगे। और आखिरी बात, खाना खाने में शर्म। भाई मैं तो नहीं करती। ये बात पे भी बहुत लोग है ना कि कहीं गए तो मैं खाती हूँ, मैं इतना खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पे इनविटेशन पे गए ना तो फिर मतलब कि शर्मा जाते हैं कि मैं इतना खाऊंगी ना तो लोग क्या सोचेंगे। भाई उसने आपको दावत ही इसीलिए दी है कि आप पेट भर खाओ, तो अगर आप नहीं खाओगे तो नुकसान किसका है? आप ही का है। आधा पेट घर आ जाओगे, फिर खुद से खाना बना के खाना पड़ेगा, फ्रिज का खाना खाना पड़ेगा, बासी खाना खाना पड़े या होटल में खरीद के खाना पड़े, या रात को आधी रात को बीवी को जगाना पड़े। ये सही नहीं है। और बहुत लोग शर्म के मारे ना अपने खाने को ठीक तरीके से नहीं खाते। ये चाणक्य नीति में भी ये कहा गया है कि भाई खाने के मामले में कभी भी, भोजन के मामले में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। खैर मैं उनके वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ कि कभी भी मत करो। मतलब खाने के मामले में, नहा के मिलने के मामले में, इंटीमेसी के मामले में और पैसे वापस मांगने के मामले में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आपने अगर ये चारों हैबिट अपने अंदर डेवलप कर ली ना तो आप खुद देखोगे आपका लाइफ बहुत नहीं बदलेगा, बट यस थोड़ा स्मूथ ज़रूर बन जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।